गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा और व्याकरण को पढ़ने से पहले हम एक चित्र दिखाते हैं आपको। यहाँ दिए गए चित्र उस समय के हैं जब हमें आदि मानव कहा जाता था। उस समय मनुष्य को ठीक से बोलना नहीं आता था, इसलिए वह इशारों से अपनी बातों को दूसरों तक समझाता था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों, पेड़ की छालों आदि पर कुछ संकेत और चिन्ह बनाने शुरू किए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस चित्र में पत्थरों पे, पेड़ों पे कुछ चिन्ह बने हुए हैं। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि इससे लोग एक दूसरों की बात समझ जाते थे। बाद में इन्हीं संकेतों और चिन्हों से भाषा का जन्म हुआ। फिर कागज, छापे खाने के आविष्कार ने भाषा के विकास को व्यवस्थित रूप दे दिया। इस तरह भाषा का क्रमिक विकास हुआ। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाज़ें निकालकर आपस में बातें करते थे, किंतु हम उन्हें समझ नहीं पाते और न ही उनसे भाषा की रचना की जा सकती है। इसलिए मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है एवं दूसरों के विचार एवं स्वयं समझ पाता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्त, वाणी या बोलना। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में जब भाषा को मुख से बोला जाता है तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। इनमें 3 तत्व समाहित होते हैं: बोलना, सुनना और समझना। दूसरा है लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात प्रकट करना और पढ़कर दूसरों की बात समझना भाषा के लिखित रूप होते हैं। इसमें 3 तत्व समाहित होते हैं: लिखना, पढ़ना और समझना। मौखिक भाषा में भाषण, गाना, कविता सुनाना आदि आते हैं। लिखित भाषा में पुस्तक, लघु संदेश, ईमेल, निबंध आदि। अब इन चित्रों को देखिए। इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं। निर्देशक चिन्ह, संकेतों के द्वारा भी अपनी बात हम कह सकते हैं, जैसे इन चित्रों में दिखाया गया है। इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ब्रेन लिपि, मुख, अभिनय आदि सांकेतिक भाषा के कुछ उदाहरण हैं, परंतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग तभी संभव है जब हम आमने सामने हों। कई बार संकेतों द्वारा विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पाते हैं। इसके सीमित प्रयोग को देखते हुए इसे भाषा का रूप का दर्जा नहीं दिया गया। अब हम पढ़ते हैं बोली। बोली भाषा का मौखिक रूप होता है। जब कोई भाषा किसी सीमित क्षेत्र में बोलचाल में प्रयोग की जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, उत्तर प्रदेश में हिंदी आदि ये सब बोले जाते हैं। जैसे उसमें आते हैं मातृभाषा। बच्चा जब भाषा सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी परिवार में पले बड़े बच्चे की मातृभाषा पंजाबी और बंगाली परिवार के बच्चे की मातृभाषा बंगाली होती है। इन्हें इस भाषा को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये घर में रहते रहते अपने आप इन बोलियों को, इन भाषाओं को सीख जाते हैं। राजभाषा। राजकीय या सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। दुनिया भर में अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। भारत में आधिकारिक रूप से 22 और विश्व में करीब 6500 भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भारत में लगभग प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, बोडो, डोगरी, संथाली, सिंधी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि ये सारी भाषाएं हमारे देश में पाई जाती हैं। अब आते हैं लिपि। बोलते समय जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह की ज़रूरत होती है। कुछ उसके चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है, जैसे हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी में लिखा जाता है। अब हम आपको यहाँ पे कुछ और उदाहरण दिखाते हैं। ये भाषा की लिपियाँ हैं, जैसे हिंदी का देवनागरी,
संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, ये सब भाषा की लिपि हैं। अब पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में देखिए ये चित्र पहले, इसमें लिखा है गाय घास खा रहा है, दूसरा है बच्चा खेल रहा है। क्या ये वाक्य शुद्ध हैं? नहीं, दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, गाय स्त्रीलिंग है, इसलिए शुद्ध वाक्य क्या होगा? गाय घास खा रही है। दूसरे वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पे आपको 2 बच्चे दिख रहे हैं। 2 बच्चे होने के कारण वाक्य होना चाहिए बच्चे खेल रहे हैं। हम शुद्ध और अशुद्ध का अंतर व्याकरण के कारण ही समझ पाते हैं। व्याकरण ही हमें समझाता है कि किस तरह शुद्ध भाषा बोलें और लिखें। व्याकरण भाषा के नियमों का संग्रह होता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाली नियमावली व्याकरण कहलाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।